हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अगेन वन स्टेप टू सक्सेस। सो आप सभी क्लास को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हम सब यहाँ पर डेली की तरह आज भी इंग्लिश ग्रामर के कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं। इंग्लिश ग्रामर के एमसीक्यू सेशन हम यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। सो आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि हमने बहुत सिंपल से स्टार्ट किया है, बेसिक से हमने स्टार्ट किया हुआ है। देखिए आज आप लोगों के लिए यहाँ पर क्या हम नया टॉपिक लेकर आए हैं। ओके, सो यहाँ पर आपका अगला जो टॉपिक है आप देख सकते हैं, चूज करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम गिवन बिलो। आपको यहाँ पर एडवर्ब सेलेक्ट करना है। हमने वर्ब वाले क्वेश्चन किए, अब हम एडवर्ब देखेंगे। एडवर्ब आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पर सबसे करेक्टली। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, ही ड्रोव द कार डैश बट नाउ ही इज ड्राइविंग इट डैश। ओके, ऑप्शंस है स्लोली, क्विकली, स्लो, क्विक, स्लोली, क्विक, स्लो, क्विकली। सो दो यहां पर फिल इन दी ब्लैंक्स हैं। ही ड्रोव दी कार डैश बट नाउ ही इज ड्राइविंग इट डैश। चलिए, कौन सा एडवर्ब सबसे करेक्टली यहां पर लगने वाला है? एडवर्ब की बात की जा रही है। तो देखिए यहां पर ही ड्रोव द कार स्लो बट नाउ ही इज ड्राइविंग इट क्विकली। सो बिल्कुल यहां पर आपका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, स्लो एंड क्विकली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इंडिया वोन द मैच डैश। ऑप्शंस है इजीली, मोस्ट इजी, इजी, मोर इजी। अच्छा, यहां पर मोस्ट और मोर का तो चांस है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा है, किसी को बेस्ट नहीं बताया जा रहा, तो मोस्ट भी नहीं आएगा और मोर भी नहीं आएगा। अब बचे आपके पास दो ऑप्शंस, इजीली एंड इजी। इंडिया वोन दी मैच एडवर्ब की बात कर रहा है, सो हम क्या लगाएंगे? इजीली। बिल्कुल ऑप्शन फर्स्ट इजीली आ जाएगा, क्योंकि ये एडवर्ब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, एडवर्ब जो वर्ब के लिए यूज होता है, वर्ब को रिप्रेजेंट करता है, उसको एडवर्ब कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द राजपूत्स फॉट ब्रेवली। अच्छा, यहां पर ऑप्शंस थोड़े से डिफरेंट हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ डिग्री। सो किस टाइप के एडवर्ब? यहां पे एडवर्ब है आपका ब्रेवली। द राजपूत्स फॉट ब्रेवली, ब्रेवली जो है आपका एक एडवर्ब है, और ये किस टाइप का एडवर्ब है आपको यहां पर बताना है आंसर। प्लेस, किसी जगह की बात नहीं हो रही है, सो प्लेस वाला तो आंसर कट कीजिए। कोई टाइम की बात नहीं हो रही है, सो एडवर्ब ऑफ टाइम भी नहीं होगा। और डिग्री, जहां पर आपको डिग्री नजर आ रही है कहीं पर भी? जी बिल्कुल नहीं। सो ये एक मैनर है, एडवर्ब ऑफ मैनर, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ही वॉज नियरली एग्जॉस्टेड। ऑप्शंस है मैनर ऑफ, सॉरी, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ डिग्री। आंसर करेंगे किस टाइप का एडवर्ब यहां पर यूज हुआ है। ही वॉज नियरली एग्जॉस्टेड, सो यहां पे नियरली एक एडवर्ब है। सो अगेन यहां पर क्वेश्चन छाटिए, क्या यहां पर टाइम कहीं पर नजर आ रहा है आपको इस क्वेश्चन में, या प्लेस नजर आ रहा है? सो ये है आपका एडवर्ब ऑफ डिग्री, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ठीक है, चलिए आप सभी क्लास को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने, यू आर ऑलवेज लेट, यू आर ऑलवेज लेट। सो ऑप्शन है एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस,
एडवर्ब ऑफ डिग्री। आंसर क्लियर है, यू आर ऑलवेज लेट। टाइम की बात की जा रही है, वो समय से लेट है, सो क्लियर है एडवर्ब ऑफ टाइम। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। बहुत अच्छे से हमने सॉल्व किया इस क्वेश्चन को। आगे भी आप किसी प्रकार से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। द सोल्जर्स फॉट डैश दे कुड, as good as brave as bravely as fine as। अच्छा, यहां पर एडवर्ब लगना है, सो एडवर्ब के रूप में हम क्या लगाएंगे? बिल्कुल, as bravely as the soldiers fought as bravely as they could। मतलब जितनी बहादुरी से वो लड़ सकते थे वो लड़े। ठीक है, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। द दे ट्रीटेड अस डैश पॉसिबल। ऑप्शन है as kind as kindly as good as fine as। सो बेहद सिंपल आंसर, क्योंकि क्लियरली यहां पर एडवर्ब मुझे दिख रहा है। काइंडली ही एक एडवर्ब है, ठीक है, जो ट्रीटेड के लिए यूज किया जा रहा है, मतलब किस तरह का बिहेव किया गया है, ट्रीट किया गया है। सो बिल्कुल काइंडली, द ट्रीटेड अस एज काइंडली एज पॉसिबल। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8। डैश द थीफ सॉ द पुलिस ही रैन अवे, as far as soon as long as well as। पुलिस को देखकर चोर भागे जितनी जल्दी हो सके। क्वेश्चन नंबर 8। डैश द थीफ सॉ द पुलिस ही रैन अवे, as soon as जितनी जल्दी हो सके। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। यू कैन स्टे डैश यू लाइक। ऑप्शन है as well as long as far as, एंड लास्ट ऑप्शन है as soon as। ये soon है। You can stay dash you like। You can stay as long as you like। Option B is correct। And question number 10। Our team played dash welly, well, wellily, welling। कौन सा यहाँ पर करेक्ट आंसर लग जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 में? Our team played dash। सो यहाँ पर बाकी सारे ऑप्शन गलत है सिवाय ऑप्शन बी को छोड़कर, वेल। आवर टीम प्लेड वेल। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए, सो एडवर्ब वाले क्वेश्चन यहाँ पर होते हैं फिनिश। आगे बढ़ेंगे। देखिए, यहाँ से प्रिपोजिशंस वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। प्रिपोजिशन बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हम स्टार्ट कर रहे हैं पहले क्वेश्चन से, प्रिपोजिशन के। ऑप्शन क्वेश्चन फर्स्ट। एल्कोहल इज इंजूरियस डैश हेल्थ। चलिए आंसर करेंगे। ऑप्शन है ऑन, फॉर, टू, एट। एल्कोहल इज इंजूरियस डैश हेल्थ, और ये लाइन आपने कई बार टीवी पे, मोबाइल पे आपने सुना होगा, एड्स में सुना होगा, मूवीज के स्टार्टिंग एंड में सुना होगा। एल्कोहल इज इंजूरियस टू हेल्थ। ठीक है, टू हेल्थ। ऑप्शन 3 इज करेक्ट, 2 आ जाएगा यहां पर। क्वेश्चन नंबर 2। ही इज अनॉयड डैश मी। ही इज अनॉयड डैश मी। ऑप्शन है विथ, फॉर, टू, एट।
He's annoyed dash me. He's annoyed with me. ओके, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट. विथ आएगा यहां पर प्रिपोजिशन विथ. क्वेश्चन नंबर 3. वी रिजॉइस्ड dash his success. We rejoiced dash his success. Options are with, for, to, at. We rejoiced at his success. Option 4 is correct. At आ जाएगा यहां पर. क्वेश्चन नंबर 4 देखिए. आई प्रिफर टी डैश कॉफी. मैं कॉफी की जगह पर चाय प्रेफर करती हूं. तो यहां पर कौन सा प्रिपोजिशन आ जाएगा? ऑप्शन है टू, ऑफ, देन, विथ. आई प्रिफर टी डैश कॉफी. देन नहीं आएगा. देन वाले बिल्कुल गलत आंसर है. आई प्रिफर टी टू कॉफी. यहां पर टू आएगा. ऑप्शन फर्स्ट टू आएगा. आई प्रिफर टी टू कॉफी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 5. आई एम वेरी एनेक्शियस डैश हिज हेल्थ. ऑप्शन है यहां पर ऑफ, एट, अबाउट, विथ. I am very anxious dash his health. So मैं उसके हेल्थ के लिए चिंतित हूं. सो ऑप्शन यहां पर आएगा अबाउट हिज हेल्थ. आई एम वेरी एनेक्शियस अबाउट हिज हेल्थ. ऑप्शन सी इज करेक्ट. ऑप्शन 3 इज करेक्ट. चलिए आप सब चाहे तो क्वेश्चंस को नोट कर सकते हैं, अदरवाइज प्लेलिस्ट पर आपको मिल जाएंगे हमेशा अवेलेबल. क्वेश्चन नंबर 6. आई एम ऑब्लिग्ड डैश यू डैश योर काइंडनेस. दो फिल इन दी ब्लैंक्स हैं. ऑप्शंस देखिए. एट, विथ, टू, फॉर टू, विथ एट. I am obliged to you for your kindness. ठीक है. फर्स्ट वाले में टू आएगा और सेकंड वाले में फॉर आएगा. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए. ही जम्प्ड डैश टेबल. बहुत सिंपल है. ही जम्प्ड डैश टेबल. ऑप्शन है विथ, इनटू, ऑफ, अपॉन. सो उसने टेबल के ऊपर से जंप किया. ठीक है. जब हम किसी चीज के ऊपर से गुजरते हैं तो उसके लिए हमेशा एक ही वर्ड लगता है, अपॉन. ही जम्प्ड अपॉन द टेबल. ठीक है. ऑप्शन 4 इज करेक्ट. अपॉन लग जाएगा. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8. ही इज अशेम्ड डैश हिज कंडक्ट. ऑप्शन है विथ, इनटू, ऑफ, upon. He is ashamed dash his conduct. जो उसने किया उसके लिए वो शर्मिंदा है. सो यहां पर क्या आएगा? ऑफ हिज कंडक्ट. ऑफ. ऑप्शन 3 ऑफ यहां पर आ जाएगा प्रिपोजिशन. ऑप्शन 3 इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 9 देखिए. द कैट स्प्रैंग डैश द टेबल. ऑप्शन है ओवर, अपॉन, अबो, बिलो. यहां पर भी आपका क्या हो रहा है? टेबल के ऊपर से जा रहा है. द कैट स्प्रैंग अपॉन द टेबल. बिल्कुल टेबल के ऊपर से, टेबल को टच नहीं कर रहा है. क्वेश्चन नंबर 10. द कैट वॉज डैश द टेबल. अंडर, अबो, ओवर, इन. तो टेबल के अंदर तो नहीं हो सकता वो.
टेबल के ऊपर, अबो मतलब टेबल के आगे, ओवर, टेबल के ऊपर खाली तो हवा में लटक नहीं सकता। सो द कैट वॉज अंडर द टेबल, मतलब टेबल के नीचे है वो, अंडर द टेबल, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, अंडर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, द हेलीकॉप्टर होवर्ड डैश विलेज, ओवर, अपॉन, अप, ऑन। द हेलीकॉप्टर होवर्ड ओवर विलेज, ओवर विलेज, पूरे गांव के ऊपर से वो उड़ रहा है। सो ऑप्शन फर्स्ट यहां पे करेक्ट हो जाएगा, ओवर विलेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन, प्रणीत लिव्स डैश राजनांदगांव डैश छत्तीसगढ़। ऑप्शन है इन, एट इन, ऑन इन ऑन। प्रिपोजिशंस वाले क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं फ्रेंड्स। प्रणीत लिव्स डैश राजनांदगांव डैश छत्तीसगढ़। प्रणीत लिव्स एट राजनांदगांव, राजनांदगांव में रहता है जो कि छत्तीसगढ़ में है, इन छत्तीसगढ़। ऑप्शन बी इज करेक्ट, एट और इन। क्वेश्चन नंबर 13, a sword is hanging dash his head, over, above, up, below। स्वॉर्ड मतलब तलवार, स्वॉर्ड इज हैंगिंग, हेड के नीचे तो वो हैंग नहीं कर सकता, अप ओवर नहीं, अबो, उसके गले के, सॉरी उसके सर के ऊपर तलवार लटक रही है। अ स्वॉर्ड इज हैंगिंग, अबो इज हेड। ऑप्शन बी इज करेक्ट, अबो इज हेड। क्वेश्चन नंबर 4, द ब्लैक डॉग रन्स डैश द रोड, by, along, on, with। The black dog runs dash the road, along the road। Option B is correct। Question number 15, I shall finish my homework dash next Monday, in, by, with, it। मैं अगले मंगलवार को अपना होमवर्क फिनिश करूंगी। So, यहां पर कौन सा प्रिपोजिशन आ जाएगा? I shall finish my homework by next Monday। Option B is correct, by। Question number 16 देखिए, she put the letter dash her pillow, उसने लेटर को उसके पिलो के कहाँ रखा? ओवर, अपॉन, अंडर, इनटू। जनरली हम सब पिलो के नीचे दबा के रखते हैं कोई भी चीज, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्लियर है आंसर, पिलो के ऊपर तो रखते नहीं है, अपॉन आएगा नहीं, इनटू भी नहीं आएगा, अंडर। शी पुट्स द लेटर अंडर द पिलो, अंडर हर पिलो। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, देयर इज अ ब्रिज डैश द रिवर, ओवर, फ्रॉम, बिलो, ऑन। आंसर करेंगे। देयर इज अ ब्रिज डैश द रिवर, रिवर के बिलो तो नहीं होगा, ठीक है, ऑन भी नहीं होगा, फ्रॉम, ओवर, रिवर के ऊपर है ना, लटक रहा है, सो ओवर द रिवर। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 18, द टीचर वॉज स्टैंडिंग डैश द स्टूडेंट्स। ऑप्शन है ऑन, बिटवीन, अमॉन्ग, विथ। टीचर खड़े थे स्टूडेंट्स के कहां पर? ऑन नहीं आएगा, बिटवीन, बिटवीन मतलब दो लोगों के बीच में, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स तो बहुत से स्टूडेंट्स है, केवल दो लोग हम नहीं ले सकते। सो अमाउंग मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स के बीच में,
सो अमॉन्ग द स्टूडेंट्स, ऑप्शन सी इज करेक्ट। जब बहुत सारे लोगों की बात, तब हम वहां पे हम अमॉन्ग लगाएंगे, और जब दो लोगों के बीच में हो तब बिटवीन। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, आई डोंट केयर डैश व्हाट ही सेज। और ये तो आप लोगों ने बहुत बार यूज भी किया होगा जनरल लैंग्वेज में। ऑप्शन है टू, फॉर, ऑफ, ऑन। आई डोंट केयर फॉर वॉट ही सेज, मुझे कोई परवाह नहीं है वो क्या बोल रहा है, सो ऑप्शन बी, फॉर ही सेज। क्वेश्चन नंबर 20, I insisted, insisted dash his leaving the room at once. Two, four, of, one. I insisted. I insisted on his leaving the room at once. Option D, on his leaving. Question number 21 देखिए. He spoke dash main English. To, for, of, on. He spoke dash me in English. He spoke to me in English. Option first is correct. Question number देखिए 22. He agreed dash Amit on this point. He agreed dash Amit on this point with, to, for, at. बड़े सोच समझ के आंसर कीजिएगा, प्रपोजिशंस वाले क्वेश्चन है। He agreed with Amit on this point. Option first is correct. वो अमित के साथ सहमत है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, he agreed dash my proposal with, to, for, at. अब यहां पर विथ नहीं आएगा क्योंकि वो एग्री है एक प्रपोजल के साथ। प्रपोजल एक नॉन लिविंग थिंग है, कोई लिविंग थिंग नहीं है। लिविंग थिंग होता तो वहां पे हम विथ लगाते। सो यहां पर आ जाएगा ही एग्रीड टू माई प्रपोजल। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, शी इज फॉन्ड डैश स्वीट्स इन, टू, ऑफ, ऑन। He is fond dash sweets. He is fond of sweets. Option C is correct. Question number 25 देखिए, he is tired dash walking. He is tired dash walking. In, of, to, from. वो चल के थक चुका है, so option B, he is tired of walking. Option B is correct. Question number 26 देखिए, his father died dash malaria. अगेन जहां पर मलेरिया एक नॉन लिविंग, एक बीमारी है, कोई लिविंग थिंग नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। सो देखिए यहां पर ऑप्शन है आपके इन, विथ, ऑफ, एट। हिज फादर डाइड डैश मलेरिया। died of malaria. Option C is correct. Question number 27. This mist came curling dash the valley. Up, in, off, on. The mist came curling. Up the valley. Sorry, up the valley. Up the valley. Option first. Question number 28 देखिए, the ball rolled dash the road. The ball rolled dash the road. Across, between, from, over. Between नहीं होगा, over भी नहीं होगा, across the road. The ball rolled across the road. Option first is correct.
क्वेश्चन नंबर 29, आई राइट डैश माई पेन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आई राइट डैश माई पेन इन विथ बाई टू। आई राइट विथ माई पेन, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30, द स्टूडेंट्स रश्ड डैश द रूम in, on, into, by. The student rushed into the room. Option C is correct. और हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 31 है, फ्लैग्स वेव्ड डैश ओवर हेड्स। ऑप्शन से अबोव, अप टू, फ्रॉम, ओवर। प्रीपोजिशंस वाले क्वेश्चन आज हम यहां पर फिनिश करने वाले हैं। फ्लैग्स वेव्ड अबो आवर हेड, मतलब हमारे सर के ऊपर से वो लहरा रहा है। सो ऑप्शन फर्स्ट, अबो आवर हेड्स। क्वेश्चन नंबर 32, द राजपूत्स क्वारल्ड डैश themselves, between, among, with, for। themselves बोला जा रहा है, मतलब वे आपस में। सो जब बहुत सारे लोगों की बात हो रही हो तब हम क्या लगाएंगे, among लगाएंगे। द राजपूत्स क्वारल्ड among themselves, आपस में झगड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, आई फील पेन डैश माई हेड, टू, इन, एट, ऑफ। सो मेरे सर में दर्द हो रहा है, आई फील पेन इन माई हेड। और कोई ऑप्शन सही नहीं होगा, केवल ऑप्शन बी के, इन माई हेड। क्वेश्चन नंबर 34, ही राइट्स डैश इंक, एट, इन, टू, ऑफ। आप सभी क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा। ही राइट्स, वो किस में लिख रहा है, इंक में लिख रहा है। ही राइट्स इन इंक, ऑप्शन बी इज करेक्ट। और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, सरिता कट्स द एप्पल डैश माई नाइफ, बाय, विथ, ऑफ, इन। आंसर करेंगे, सरिता किसके द्वारा एप्पल को काट रही है। सरिता कट्स द एप्पल विथ माई नाइफ, ऑप्शन बी इज करेक्ट। सो आपका सेशन यहाँ पर समाप्त हो रहा है। चलिए, सो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में फ्रेंड्स। तब तक आप घर पर प्रैक्टिस कीजिए, पढ़िए। थैंक यू एंड प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।